So, welcome again in the channel of Drist Agriculture, and the series of Name Rasunda is very important for your competitive exam. तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पर ठीक है नेम रासुंदा की बुक सीरीज़ की लेक्चर सीरीज़ चल रही है। तो सभी लोग जो नहीं जानते हैं आप उन लोग को एक बार लिंक शेयर कर दें, जितने लोग परिचित हैं, ठीक है, ताकि उन लोग भी इसका लाभ उठा सकें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का क्या टॉपिक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंचाई की विधियाँ यानी कि इरिगेशन मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि इरिगेशन क्या होती है, कि क्या डेफिनेशन बन सकती है इरिगेशन की, ठीक है। तो इरिगेशन की अगर हम जब बात करते हैं तो इरिगेशन का क्या मतलब होता है कि फसलें या पौधे को कृत्रिम रूप से जो पानी देने की प्रक्रिया या जल देने की प्रक्रिया होती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, सिंचाई कहलाती है, ठीक है। अगर वर्षा हो गई तो वो सिंचाई नहीं कहलाएगी क्योंकि वो प्राकृतिक है। यहाँ पर कृत्रिम यानी कि ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, ठीक है, तो वो सिंचाई होती है। अब यहाँ पर सबसे पहले सिंचाई की विधियों में क्या लिखा है, खुली सिंचाई या इसको सतही सिंचाई प्रणालियाँ या गुरुत्वीय चलित विधियाँ भी कहते हैं, ठीक है। तो इस विधि की सिंचाई क्षमता कितनी होती है, 50 से 60% तक होती है। कितनी होती है, 50 से 60%। उसके बाद यह विधि हल्की, भारी एवं समतल मृदाओं के लिए उपयुक्त है, ठीक। उसके बाद सतह सिंचाई की विधियां कितने प्रकार की हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि सरफेस इरिगेशन की मेथड्स कितनी हैं। तो पहला है बाढ़ यानी कि फ्लड मेथड या जल प्लावन या तोड़ विधि, ठीक है। तो यह विधि उन क्षेत्रों में उपयोग में लाई जाती है जहां पानी प्रचुर मात्रा में एवं सस्ता हो, यानी पानी क्या हो, अधिक मात्रा में उपलब्ध हो और सस्ता हो, ठीक है। उसके बाद यह विधि धान के खेतों के लिए उपयुक्त है, ठीक है, यानी कि ऐसी क्रॉप्स जिनके लिए वाटर डिमांड क्या है, ज़्यादा है। और इसमें क्या करते हैं, बेसिकली पूरे खेत में क्या करते हैं, पानी को हम छोड़ देते हैं खुला, ठीक है। उसके बाद हानियाँ क्या होती है, सिंचाई की अत्यंत त्रुटिपूर्ण विधि है और इस विधि में 50 से 75% जल क्या होता है, व्यर्थ क्या होता है, नष्ट हो जाता है, बेकार हो जाता है, उसका कोई यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद क्यारी विधि है यानी कि चेक बेसिन, ठीक है। तो इस विधि द्वारा या इस विधि सतह सिंचाई में, ठीक है, सर्वाधिक प्रचलित विधि है, परंतु राजस्थान में पानी की कमी के कारण क्यारी विधि केवल नहरी क्षेत्रों में ही अपनाई जाती है, ठीक है। यह विधि सिंचाई के लिए सभी मृदाओं एवं सघन फसलों जैसे गेहूं मूंगफली के लिए उपयुक्त है, ठीक है, क्यारी विधि। उसके बाद इस विधि में 2 से 3% ढलान वाली मृदाओं में सिंचाई की जाती है। कितनी ढाल होनी चाहिए क्यारी विधि के लिए, 2 से 3%, इसमें स्लोप होनी चाहिए। उसके बाद, ठीक है, इस विधि की सबसे बड़ी कमी यह है कि खेत का एक बड़ा भाग मेड़ों के अंतर्गत आता है तथा श्रम की मतलब की आवश्यकता यानी कि लागत क्या होती, कमी होती, क्योंकि इसमें मेड़े बनानी पड़ती हैं, उसमें लागत आएगी, ठीक है। और जो इसमें मतलब थोड़ा कॉस्टली रहता है, लेकिन इसमें जो वाटर यूज एफिशिएंसी है वो काफ़ी अच्छी रहती है, ठीक है। उसके बाद है सीमांत पट्टी या नकवार विधि या सारा विधि, ठीक है, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड, ठीक है। तो यह विधि चारागाह की सिंचाई के लिए उपयुक्त है। इस विधि में खेत को छोटी मेड़ों द्वारा अनेक पट्टियों में विभाजित कर दिया जाता है और यह विधि बालुई मृदाओं के लिए क्या है, उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। सीमांत विधि क्या है, बलुई मृदाओं के लिए उपयुक्त है। उसके बाद है वलय या थाला विधि यानी कि रिंग बेसन। इसमें हम क्या करते हैं, रिंग बना देते हैं, ठीक है, पेड़ के चारों ओर या पौधों के चारों ओर रिंग बना देते हैं, ठीक है। तो इस विधि में तने का संपर्क सीधा जल से नहीं होता है तथा जल तने से कुछ दूर गोल घेरे में एकत्रित रहता है, जिससे वृक्ष का तना अधिक नमी से होने वाली व्याधियों से सुरक्षित रहता है। और जहाँ ड्रिप संयंत्र स्थापित करना संभव नहीं है उन स्थानों पर फलदार वृक्षों की सिंचाई की प्रमुख विधि, यानी कहने का मतलब जितनी आपके फसल मतलब कि फलदार वृक्ष हैं यानी कि जितनी भी आपकी फ्रूट क्रॉप्स हैं, ठीक है, पेड़ हैं, वहाँ पर इनकी सिंचाई इसी माध्यम के द्वारा थाला विधि के माध्यम के द्वारा करते हैं, ठीक है। अगली क्या है, गहरी कुंड या थाला विधि, डीप फरो या ट्रंच मेथड। तो इस विधि का आमतौर पर पंक्तिबद्ध फसलों एवं सब्जियों की सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है और कुंड कुंड सिंचाई बलुई मृदा के अतिरिक्त सभी मृदाओं के लिए उपयुक्त है, यानी कि बलुई में इसको हम नहीं कर सकते। उसके बाद यह विधि जड़ वाली फसलों के लिए उपयुक्त है, जैसे गन्ना, मक्का, आलू, प्याज, ठीक है, मूली, शलजम व शकरकंद, क्योंकि यहाँ पर हम कूड़ और ट्रंच, ठीक है, कूड़ बना करके यहाँ पर क्या करते हैं, उसकी सिंचाई करते हैं, ठीक है। तो जो मतलब कि जो ट्रंच है यानी कि जो उठा करके जो उनकी बुआई की जाती है, ठीक है, ट्रंच पर जो बुआई करते हैं
फरों पर, ठीक है, वहाँ पर क्या होती है, उसके लिए आसानी से इसको नमी मिल जाती है उन फसलों को, जो बेसिकली जड़ वाली, ठीक। उसके बाद है सर्ज विधि। तो यह विधि गुरुत्व जल पर आधारित है तथा यह सिंचाई विधि ऑन ऑफ मोड पर श्रेणी पर आधारित है। उसके बाद है टाइफून विधि। ये क्या है, मेथड है किसकी, सिंचाई की। तो यह विधि बूंद बूंद सिंचाई की रूपांतरित विधि है और यह विधि महाराष्ट्र में गन्ने की फसल में प्रचलित है, ठीक है। फिर उसके बाद अधोसतह की सब सरफेस सिंचाई। अभी तक हमने जितनी मेथड देखी सरफेस पे देखी, अब सब सरफेस की विधियों की बात करेंगे। तो इस प्रणाली में पानी मृदा की सतह पर ना देकर इसकी अधोसतह यानी कि उसके नीचे बे दिया जाता है। कृत्रिम उपसतही सिंचाई प्रणाली में पानी को खुली खाइयों या अधोभूमिगत पाइपों जैसे कि टाइल नालियों या मोल नालियों या छिद्रित पाइपों के माध्यम से पौधे के जड़ तंत्र की मृदा में दिया जाता है। इस विधि में, ठीक है, यह विधि केरल में नारियल के वृक्षों के काम में लेते हैं तथा गुजरात में बलुई दोमट मिट्टी एवं जम्मू कश्मीर में काली मिट्टी में सब्जी उगाने के लिए इस विधि को अपनाते हैं। उसके बाद फव्वारा सिंचाई विधि, स्प्रिंकलर मेथड काफ़ी प्रचलित मेथड है, ठीक है। तो इस विधि में दाब के साथ वर्षा के रूप में पौधों को पानी उपलब्ध कराया जाता है, जिससे फव्वारा सिंचाई विधि कहते हैं। फव्वारा सिंचाई, ठीक है, फव्वारा सिंचाई क्या है द्वारा, ठीक है, फव्वारा द्वारा सिंचाई में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। उच्च पीएच पानी वाले क्षेत्रों के लिए यह विधि अनुपयुक्त है, ठीक है। जहाँ पर पीएच ज़्यादा है वहाँ पर इसको मतलब इसका यूज़ नहीं है। और इस विधि द्वारा धान व जूट को छोड़ करके सभी फसलों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि उनकी वाटर डिमांड ज़्यादा होती है। उसके बाद यह विधि काली मृदाओं को छोड़ करके सभी प्रकार की मृदाओं के लिए उपयुक्त है। ढलान वाले ऊबड़ खाबड़ भूमियों के लिए भी उपयुक्त है, ठीक है। उसके बाद इस विधि में सतही सिंचाई की अपेक्षा 25 से 50% तक पानी की बचत भी होती है और इस विधि की सिंचाई क्षमता 80 से 85% होती है। इसमें पानी का डिस्चार्ज 1000 लीटर प्रति घंटे की दर से होता है और फव्वारा संयंत्र में दाब 2.5 से 4.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। फव्वारा विधि में पानी की फुहार नोजल से बनती है और सतही विधि की तुलना में पानी की एक ही मात्रा से सिंचित क्षेत्र में 40% क्षेत्र की वृद्धि होती है। मूंगफली, कपास, अन्य फसलें जो फूल नहीं गिरने के प्रति अति संवेदनशील नहीं है के लिए उपयुक्त है। ये फसलों ये को पाले व उच्च तापमान जो कि फसल उत्पादन को गुणवत्ता प्रभावित करते हैं से बचाती है, ठीक है। उसके बाद है स्प्रिंकलर सिंचाई के अन्य रूप जैसे माइक्रो स्प्रिंकलर, ठीक है, सूक्ष्म फव्वारा। तो इस प्रणाली में छोटे फव्वारे के द्वारा पानी कम दाब पर फव्वारे के रूप में पौधों को दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद माइक्रो स्प्रिंकलर, ठीक है, रेनगन, ठीक है। तो रेनगन फव्वारा संयंत्र का संशोधित रूप है जिसमें कम पूंजी की जरूरत होती है। इसका उपयोग गन्नों की फसल एवं लॉन के लिए सबसे आदर्श है। रेनगन संयंत्र में दाब 3.5 से 5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। उसके बाद यह 27 मीटर परिधि तक पानी फेंकता है और सतही सिंचाई की विधियों की तुलना में 50% पानी की बचत भी करता है। फिर उसके बाद है बूंद बूंद यानी कि ड्रिप इरिगेशन। तो यह सिंचाई पद्धति इजराइल से लाई गई है, ठीक। ये पहला बिंदु ध्यान रखें। उसके बाद बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली सिंचाई की नवीनतम विधि है जो सब्जियों एवं फल वृक्षों व अधिक अंतराल पर लगाई जाने वाली फसलों के लिए अच्छी मानी जाती है, जिसका उपयोग पानी की कमी और लवण की समस्या वाले क्षेत्रों में तेजी से लोकप्रिय होता जा रहा है। इस विधि में पानी बहुत ही आर्थिक रूप से प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें गहरी टपकन और कम सतह वाष्पीकरण की वजह से जल हानि बहुत कम होता है। बूंद बूंद सिंचाई जल की कमी वाले क्षेत्रों, ऊबड़ खाबड़ या खड़ी ढलान वाली स्थलाकृतियों, कम मिट्टी गहराई वाले क्षेत्रों जहां श्रम शक्ति महंगा हो और फल का मूल्य ज़्यादा हो के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त है, ठीक है। इस विधि में पानी डिस्चार्ज के लिए, ठीक है, इमीटर्स, ठीक है, मुख्य घटक है। ड्रिप सिंचाई पद्धति में 1 से 8 लीटर प्रति ड्रिपल प्रति घंटे डिस्चार्ज रेट होती है। बूंद बूंद सिंचाई में जल घुलनशील उर्वरक, ठीक है, व रासायनिक पोषक तत्वों को पानी के साथ मिलाकर हम दे सकते हैं, ठीक है, देते भी हैं, ठीक है। ड्रिप सिंचाई में दाब कितना होता है, 1.5 से 2.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इस विधि में सतही सिंचाई की विधि की तुलना में 50 से 70% पानी की बचत होती है और इस विधि की सिंचाई जल उपयोग दक्षता क्षमता 90 से 95% तक होती है। अब इसके लाभ क्या है वो देख लेते हैं। तो पौधों की वृद्धि और उपज में बढ़ोतरी, पानी श्रम व ऊर्जा की बचत, समस्याग्रस्त मृदा के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त, खरपतवार के लिए मतलब उससे नियंत्रण होता है, कृषक क्रियाओं के लिए उपयुक्त होती है, सरल संचालन होता है, लवणीय जल का उपयोग किया जा सकता है, उर्वरक उपयोग दक्षता में बढ़ोतरी, उर्वरक एवं अन्य रासायनिक सुधारक व्यक्तिगत या अलग अलग पौधों
में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में, अगले सेशन में आपको हम जल निकास के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल पर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कैसी वीडियो लगी तो कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव अवश्य दें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।